So he's Jahid Alam from Dubai. So Jahid साहब आप अपना क्वेश्चन पूछिए. Jahid. Yes, yes. Good evening, everyone. Yeah. Good evening. Especially for हमारे प्रेसिडेंट भारती साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you. मेरा कंसर्न ये था कि अभी जो बिहार में सब लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, जैसे करप्शन के रिगार्डिंग, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे जूनियर से लेकर सीनियर लोग, हर लोग करप्शन के फेस कर रहे हैं. अभी हम लोगों को करना है, उसके रिगार्डिंग हमें बताएं कि ये फेस को कैसे क्लियर किया जाए. जैसे हम लोग कभी किसी भी काम के लिए जाते हैं, जैसे कोई हमें अगर ट्रांसफर करवाना हो या कोई चीज का क्लियर करवाना हो, तो वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, वो चीज को पैसे की डिमांड करते हैं ताकि वो आसानी से काम हो जाए. वो रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाएगा? ओके जाहिद भाई, मुझे नहीं मालूम कि आपने जी सॉरी जाहिद भाई, मुझे लगता है कि आपने हमारे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर शायद नहीं सुने हैं. जी, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और कहा था कि मेरे ख्याल से करप्शन की शुरुआत चुनाव प्रक्रिया से होती है. आपने उसको सुना था या मैं उसको रिपीट करूं? आप एक बार फिर से बता सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं सुना था. ठीक है. जी. तो बात सिंपल सी है, मेरे ख्याल से ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो आपको बाद में भी मिल जाएंगी. लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया में एक कैंडिडेट 10 या 15 करोड़ रुपए लगाता है जीतने के लिए, तो जीतने के बाद उसका पहला एम होता है वो 10-15 करोड़ रुपए वापस लेना और 10-15 करोड़ और कमा लेना, जिससे कि अगले चुनाव में उसे आसानी हो. और जब वो विधायक या मंत्री इतने पैसे कमाना चाहता है, तो वो कहां से लेगा? या ठेकेदारों से लेगा, या ट्रांसफर पोस्टिंग पे लेगा, या अपने नेक्स्ट लेवल के सीनियर ऑफिसर से लेगा. वो सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर से लेगा. और ये साइकिल सबसे अंतिम स्टेप तक चलता है, जहां पर पब्लिक इंटरैक्ट करती है गवर्नमेंट सर्वेंट से. और करप्शन ऐसे ही पब्लिक लाइफ में आती है. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न तो बाहुबली ग्रुप से होंगे, न पॉलिटिकल जमींदार जो हम कहते हैं परिवारवाद, उनसे होंगे, ना ही पैसे वालों की जरूरत है हमें. हम जमीन से जुड़े हुए सच्चे ऐसे लोग चाहते हैं जो जनता के बीच काम करते हों और जनता उनको चुनती हो. यही होप है, यही आशा है, यही उम्मीद है कि ऐसे लोग जब हमारे विधायक बनेंगे और उनमें से कुछ मंत्री बनेंगे, तो उनमें पैसे कमाने की वो लालसा नहीं होगी जो बाकी दलों के विधायकों और मंत्रियों में होती है. Hopefully, corruption will stop from the top and it will be forced to percolate down to the level where it reaches the public contact. ये बात समझ में आ गई? Yes, दूसरी okay. चीज, इसको अगर हेल्प कर दिया जाए अच्छे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, तो इसमें डबल स्पीड से हमें फायदा मिलेगा. अगर कोई डेविएट करता है एंड इसके बावजूद हमारी पॉलिसी के बावजूद करप्ट है, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर या कॉम्प्रोमाइज के उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारा उसूल होगा. डेफिनेटली. तो करप्शन का तो ये सवाल है, लेकिन मुझे मौका मिला है तो मैं थोड़ा समय लेकर इस पर एक और बात आपसे कहूंगा, आप सबसे. बिहार में पिछले 35-40 सालों में गुंडा राज और ये बाहुबलियों का राज इतना ज्यादा परकोलेट कर गया है कि आम जनता के दिलो दिमाग पर इसका असर आया है. कैसे? आज ये हालत है कि आम जनता जितना भी अपने अधिकार में उनके पास पावर है,
उसका मैक्सिमम यूज करना चाहती है। पता नहीं आप इसको समझेंगे या नहीं, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। बिहार में जनरली ट्रैफिक सड़कों पर कैसे चलती है? मान लीजिए एक लेन इधर से है और एक लेन उधर से है। कोई रेड लाइट आई तो इधर वाली पहली गाड़ी जो रुकी, उसके बाद दूसरी गाड़ी रुकी, लेकिन तीसरी गाड़ी उसके पीछे नहीं रुकेगी, उसके बगल से आके रोड के दूसरी तरफ जाएगी। उसके पीछे वाली गाड़ी रोड को और भी ब्लॉक करेगी। हर आदमी अपने अधिकार क्षेत्र में जितना चाहता है, जितना ले सकता है, उतना लेने के लिए तैयार है। उसको ये चिंता नहीं है कि ये समाज की बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ है। और जब ग्रीन लाइट आती है तो दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम है, क्योंकि दोनों तरफ से पूरी सड़क भरी हुई है। ये Right. बिहार में बहुत आम है। और ये मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं केवल इसलिए कि इस 40 साल की गुंडागर्दी में हम हर लेवल पे, आम जनता के लेवल पे, हमारे दिमाग में अपने हद तक पावर को इस्तेमाल करने की चाह उत्पन्न हो गई है। बिहार में लॉजिक कभी काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था जो कि लॉजिक पे बनती है, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। जब हम गुंडा राज खत्म करेंगे तो धीरे धीरे ये सिचुएशन भी वापस आएगी। और ये भी एक कारण है कि हम अपने चुनाव प्रचार के दौरान आम लोगों तक ये बात बताते हैं कि अगर बिहार को बदलना है तो हर आदमी को, हर औरत को, हर शिक्षक को, हर जूनियर ऑफिसर को, हर मुखिया को, हर सरपंच को थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। हर आदमी को अपने दिमाग से जो ये लॉजिकल नहीं होने की सीख मिली हुई है, उसे कम करना पड़ेगा, उसे भूलना पड़ेगा। आई होप दैट इज रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन। Thank you so much. I hope. थैंक यू सर, यू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली एंड आपने जो एग्जांपल दिया है आई थिंक वो बहुत रेलिवेंट है एंड ये बात काफ़ी सही भी है कि वी हैव सीन इन अदर स्टेट्स एज वेल, जो भी ट्रैफिक सिस्टम का आपने एग्जांपल दिया है कि बाकी जगह पे और बिहार में कैसे होती है, सो इट्स कंप्लीटली रेलिवेंट। सो आई विल इनवाइट माय नेक्स्ट स्पीकर एंड ही इज निसार अख्तर फ्रॉम सऊदी अरबिया। सो आप अपना क्वेश्चन पूछिए। निसार भाई आप हैं? ओके। एक्चुअली निसार साहब अभी इमरजेंसी आ गई है उनके हॉस्पिटल में, so he has gone to the hospital. He's busy. Okay. He has sent a message to me. Okay, thank you. So He I is will. not available. Yeah, you Okay. can proceed with the next question, please. Okay. So I can ask on his behalf. So his question is related to the work property. So he has a question saying that work property in Bihar are fully misused by some politically inclined person, जो जिनका जो political connection ये सब ज़्यादा रहता है. So is there any plan for Jan Suraj to provide a proper system for its management? थैंक यू। अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने इन ऐसे सारे विषयों पर कोई चर्चा नहीं शुरू की है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अटेंशन डाइवर्टेड हो। हमारा प्योर अटेंशन अभी जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का है और वो संदेश केवल बिहार को बदलने का और कैसे बदलने का है। वो हम चाहते हैं कि हम अपनी पूरी एनर्जी इस शॉर्ट टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें हम उस पर डिवोट करें। Yeah, thank you, sir. So next speaker is Anwar Alam from Muscat. So आप अपना क्वेश्चन पूछिए। Good evening, all of you. गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। Sir, I hail from Kako district, Jahanabad. Now, I have been living in Muscat for 4 decades. My question to Mr. Manoj Kumar is, what is the plan of JS for cultural development and to preserve heritage of Bihar? Is it clear to you? Yes, it is very clear to me.
as an Indian ambassador to many countries, you can expect me to know everything about this question. Thank you. So nice of you, sir. Yeah, but at the same time, I will once again remind all our viewers that this is not the time to divulge our attention or divert our attention, sorry, to other issues which will be relevant when we come to power. And as it is, our vision document is coming out in February end or March beginning. I hope you will all get these answers very, very appropriately at that time. लेकिन once again, मैं चूंकि इस पार्टी से बहुत रिसेंटली जुड़ा हूं और इसके पीछे, और जब मैं जुड़ा उसके बाद उपचुनाव आ गए, तो इन सारी विषयों पे चर्चाएं रुक गई थी, और मेरे पार्टी ज्वाइन करने के पहले तक जो चर्चाएं हुई हैं उसका बहुत स्केची इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी तक है, इसीलिए Okay. मैं इन पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि let us concentrate on the target first, and the target is to reach out to as many people in Bihar as possible, encourage them to learn about Jan Suraj's changed dynamics, policies and politics. आप अगर अपने कांटेक्ट में लोगों को जन स्वराज के बारे में एक समझा पाए, उनको एनकरेज कर पाए, तो ये आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. Inshallah. Okay. Thank you very much for your time, sir, and thank you. So nice of you. Thank you. Okay, thank you. So our next speaker is Pawan from Germany. So आप अपना क्वेश्चन पूछिए पवन. पवन. एक मिनट. ओ सर प्रणाम. प्रणाम पवन. हाँ जी, मेरा नाम पवन है सर. मैं बेसिकली महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर से आता हूँ. तो अभी मुझे पता है कि प्रायोरिटीज थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा वोट ग्रैब करने का रहना चाहिए, बट आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्योंकि हम लोग कुछ पीएचडी होल्डर्स हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और हम कुछ कर भी रहे हैं थोड़ा पुणे के आजू बाजू में, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग इंथुजियास्टिक थे कि थोड़ा बिहार में भी कुछ करें, क्योंकि दो बातें हैं जो हम लोग थोड़ा रिसर्च करने के बाद है, या पूरा इंडिया में भी वो इश्यू है. एक है बहुत ज्यादा वेस्ट है और दूसरा बायोमास वेस्ट है, राइट. तो हम कुछ लोग मिलके थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे थे. तो अभी ऑब्वियसली आपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते समय बोला कि लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा ठीक ठाक करने के बाद ये ऑब्वियसली प्लान है आपके कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, ताकि अर्लियर जो 100 कंपनीज आई थी, एज ऑफ नाउ ओनली 20 आर सर्वाइविंग देयर. बट स्टिल मुझे ये पूछना है, सपोज हमको ऐसे कुछ स्टार्ट करना है काइंड ऑफ वेस्ट मैनेज करने के लिए, या कुछ पायलट प्लांट तक का कुछ प्लान करे अच्छे से, और वेस्ट को मैनेज करके एक आधा एग्जांपल सेट करे, ताकि लोगों को बोलने के लिए भी एक आधा एग्जांपल हो जाए कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. और जैसे दूसरा बात, खेती बहुत है ऑब्वियसली, तो उससे बायोमास बहुत ज्यादा जनरेट होता है. तो तुम बायोमास से चारकोल या इवन पेलेट्स बना सकते हैं, ताकि बहुत सारा एनटीपीसी जो है वो बहुत ज्यादा सब्सिडीज वगैरह देके वो खरीदता है, ताकि फार्मर्स को थोड़ा हेल्प हो जाता है इन चीजों के ये चीज करने से. तो मैं पूछ रहा था, ये सारा प्लान, सॉरी सर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो ये सारा प्लान मतलब 2025 के बाद वाला है या उससे पहले भी आप कुछ सोच रहे हो इसके प्रति, यही पूछना है सर. थैंक यू सो मच. पवन, जो आप टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आप बता रहे हो, हाँ जी, उसको मैंने मूर्त रूप में इंडोनेशिया में देखा हुआ है. ओके. ये ऑलरेडी वहां हो रहा है. हाँ तो जी, मुझे हाँ. उस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है. हाँ और आपका स्वागत रहेगा जब हमारा शासन हो जाएगा. आप जब बिल्कुल भी सर, आएंगे, बिल्कुल. हम आपको पूरी की हाँ पूरी छूट देंगे, आप जो करना चाहें. Sure, उसके पहले क्या करें, ये हाँ एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और Yes. मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको एक पॉजिटिव और एनकरेजिंग रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे कि हम आपकी डायरेक्ट मदद कर सकें. हाँ, बिल्कुल मैं सर. आपको एक चीज कह सकता हूँ, और वो भी क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी से आता हूँ. हाँ अगर जी. आप यहाँ आए और आपका प्रोजेक्ट कुछ अच्छा रहा,
तो मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ ऑफिसर्स से बात करवाकर एक पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू करवा ही सकता हूँ। इतनी हाँ जी। मदद मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपसे करवा सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मतलब अभी इस चीज को लेके कुछ प्रपोजल्स वगैरह हम लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एक 10-15 दिन में इंडिया आ रहा हूँ इसी काम के वजह से। तो सपोज अभी जन तो आप स्वराज में डिस्कस नहीं, जन स्वराज में भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इससे। ना सर, मैं दूसरे लोगों के साथ मिलने के लिए आ रहा हूँ। ओ नहीं, तो आप यहाँ आओ और हाँ जी, कुछ हाँ। रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज में श्योर सेक्रेटरीज से मिलो। मिनिस्टर श्योर से मत सर। मिलना, उनको ना ज्यादा हक नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, सेक्रेटरीज से मिलना, और बिल्कुल उसमें सर। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्रेटरी का रेफरेंस आपको मिले कि हाँ आपको जी, उस सेक्रेटरी से मिलना है, तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं उनसे मीटिंग फिक्स करने में या श्योर ऐसी कुछ चीजें। श्योर ठीक है, सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए। यू आर थैंक वेलकम। यू, यस। थैंक यू सर। पवन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आवर नेक्स्ट स्पीकर इज सुनील सिंह फ्रॉम इंडोनेशिया। सो सुनील भाई, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते सुनील, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपसे ये तीसरी मुलाकात है। 2022 को गांधी जयंती पे जकार्ता में मिले थे आपसे। जी जी जी। 1 अक्टूबर को भी आपसे मुलाकात हुई थी जब हमारी ओवरसीज टीम मिली थी। तो आपको बहुत मुबारकबाद हो। उम्मीद नहीं थी और बहुत अच्छा लगा कि जिन्हें हम जानते हैं वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं बेसिकली बिहार में, मैं बांडुंग में रहता हूँ सर, और मैं एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ। एक सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ, और मैं पटना और गोपालगंज दोनों से, गोपालगंज मेरा पैतृक गांव हुआ और पटना में रहा हूँ। पटना में मैं एक स्कूल से संबंधित हूँ, जो कि मैं गरीब बच्चों को पुस्तक, किताबें, ये सब 80-20 मॉडल पे, मेरे दोस्त की स्कूल है तो मैं वो 20% स्पॉन्सर करता हूँ, 80% जो है वो पेड स्टूडेंट्स हैं। तो 20% हम लोग उतना भी स्पॉन्सर कर पा रहे हैं पर्सनल हैसियत से। मेरे गांव में मुझे अभी 2-3 महीनों के अंदर 1 महीने रहने का मौका मिला। तो तकरीबन 57 लोगों को मैंने जन स्वराज से जोड़ा, वो कॉल सेंटर के हिसाब से, जो कॉल मिस कॉल वाली पे। तो 57 लोग उसमें ऑलरेडी जुड़े हैं डायरेक्ट मिस कॉल करके। और उसमें कुछ और सवाल था उसमें, पर्टिकुलरली माइग्रेशन को लेके। तो माइग्रेशन में बेसिकली अपने पास 2 टाइप के लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं। एक है जो कृषि से क्षेत्र से संबंधित हैं, जो पंजाब, हरियाणा और कहीं पे जाते हैं, जहाँ पे वो केरल में और कहीं पे। और दूसरे हैं जो हमारे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, और तीसरे जो हैं वो सीनियर लोग हैं, IIM IITs जो टॉप लेवल पे हैं। तो कुछ सवाल उनके तरफ से थे कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा। मैट्रिक्स में देख रहा था तो उसमें था कि हमारा जैसे 100% बेस लाइन अपना नेशनल है, तो बिहार में पर कैपिटा 22% है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन हमारी बिहार की GDP में भी आधी है, मतलब 30% नेशनल है तो 15% हमारा है, ठीक है। एग्रीकल्चर से भी संबंधित है, जैसे बिहार की जमीन तो काफी उपजाऊ है, लेकिन 49% ही जो है हमारी खेती में काम आती है। और एग्रीकल्चर भी जो पर हेक्टेयर है वो 100 में, मतलब हमारा बेस लाइन से 65% है। तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारे सवाल उनसे आते हैं, और शायद मैं इस सवालों का जवाब अच्छे से नहीं दे पाता हूँ, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री कैसे लगे, क्योंकि हमारा बेस लाइन से काफी कम है, हम आधे में है, आधे से भी कम है, और एग्रीकल्चर में भी है। तो उसमें मैं सोच रहा था कि जन स्वराज की तरफ से उसमें हमारा विजन क्या है। आपने बहुत लंबा सवाल पूछा है, जवाब बहुत छोटा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, वेदर इट इज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और अदरवाइज, हमारी नीतियां अभी भी अंडर डिस्कशन है और ये फाइनलाइज नहीं हुई है। तो होपफुली बाय द टाइम दिस विजन डॉक्यूमेंट कम्स, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी होंगी और उस पर हमें डायरेक्शन मिलेगा और हम लोगों को बताएंगे कि हमारी नीतियां क्या है। जन स्वराज की नीति क्या है ये अभी कहना प्रीमेच्योर होगा और सही नहीं होगा।
लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है, जो मैं हमेशा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर में कहता हूं, उसमें ये है कि बिहार में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है तो एग्रीकल्चर के रूट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। 50 साल पहले भी जब भारत में ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, तो आप देखेंगे कि उनमें से मोस्टली वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थी। बहुत सारी राइस मिल्स थी, बहुत सारी शुगर मिल्स थी और इस तरह की चीजें थी। अब उनको मॉडर्नाइज करके क्या हम करें और कैसे करें, इसी के बारे में विचार हो रहा है। हम फूड प्रोसेसिंग में करें, वेयर हाउसिंग में करें, कोल्ड स्टोरेज में करें, किस तरह से किस रीजन में क्या इंडस्ट्री लगानी है, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ कहा है कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हर पंचायत के लिए एक अलग योजना तैयार की जा रही है। हर पंचायत की क्या खूबी है, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आसपास की सिचुएशन क्या है, उसकी बेसिस पे कम से कम 1 या 2 इंडस्ट्री का सजेशन दिया जाएगा। उसकी बेसिस पे इन्वेस्टर्स को और आप जैसे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी कि अगर हमें फलाने डिवीजन में काम करना है तो उसके लिए कौन कौन सी पंचायत किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, हम वहां चले जाएं। इस तरह से एक डायरेक्शन सा मिलेगा एक बार जब हमारा विजन डॉक्यूमेंट बाहर आएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू, Okay. धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड इस पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि आइदर लाइक पवन या सुनील जी, जैसे भी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड या इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास प्लान है, कुछ भी है, तो वन ऑफ द वे कि हम जनसुराज ओवरसीज के तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम आइडियाज शेयर कर सकते हैं फॉर द एजेंडा। तो अगर वो है तो आप शेयर कर सकते हैं जनसुराज पटना टीम को, एंड देन वो एजेंडा में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट विल बी one of the way through which like we can contribute apart from the mass reach out and funding. So that will be very helpful as well कि हम अगर आइडिया शेयर कर सके तो। थैंक यू सुनील जी। एंड थैंक यू तो मनोज। नेक्स्ट स्पीकर विल बी अरुण सिन्हा जी फ्रॉम यूके। सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं पटना से बिलोंग करता हूं और पटना मेडिकल कॉलेज से पास करने के बाद, मेडिकल डिग्री लेने के बाद मैं यूके आया 1982 में और उस समय से मैं यहाँ नेशनल हेल्थ सर्विस में इन्वॉल्व हूँ। मेरा क्वेश्चन एक पॉलिसी मैटर से है मनोज जी। मैंने सुना कि प्रशांत जी को ये कहते हुए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस प्रिंसिपल को जन स्वराज फॉलो करेगा। और मैं इन प्रिंसिपल इस बात से एग्री करता हूं कि हर कास्ट में अच्छे लोग हैं और इक्वलिटी के लिए ये सोचा गया है कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन हो उस बेसिस पर उतने लोगों को लिया जाएगा। मेरा 2 कंसर्न है इस मामले में। पहला तो ये कि हाउ दिस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, कि कितने लोग किस ग्रुप से कितने लोग आएंगे एज ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, और जीतने के बाद कैसे फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट में, किस ग्रुप के लोगों को लिया जाएगा। क्योंकि इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू चूज कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है, कितने लोग का होना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात कि बहुत से छोटे ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप हैं जिनका कि बहुत कम परसेंटेज है सोसाइटी में, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट उस छोटे से ग्रुप में भी बहुत ही ब्रिलियंट लोग होंगे। तो हम लोग यदि पॉपुलेशन को ही मेन इशू मानकर यदि चलेंगे तो उस ग्रुप के लोगों को तो चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उनका पॉपुलेशन परसेंटेज बहुत कम है। तो हाउ टू सॉल्व दीज प्रैक्टिकल इश्यूज, आपकी राय क्या है? थैंक यू अरुण जी फॉर योर क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है कि आप
इसको थोड़ा ज्यादा ही डाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रशांत किशोर जी की बातों को ध्यान दिया होगा तो उसमें उन्होंने पूरी सोसाइटी को 5 ग्रुप में बांटा है। ये आपने सुना और देखा है अरुण जी? नहीं, 5 ग्रुप के बारे में मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, तो यही मेरे ख्याल से यही आपके दिमाग की कंफ्यूजन है। जो सवाल आपने पूछा उसका सिंपल सा आंसर ये है कि पूरी सोसाइटी को 5 ग्रुप में बांटा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दलित्स, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण। ये 5 ग्रुप हैं और इन पांचों ग्रुप की अभी जो जाति सेंसस हुई थी उसके सेंसस के हिसाब से परसेंटेज फिक्स की गई है और उसके हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि दलित ग्रुप से 40 एमएलए होंगे, माइनॉरिटी से 40 होंगे, अति पिछड़ा से 75 होंगे और भी जो नंबर्स हैं वो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन 243 में ये नंबर्स उन्होंने फिक्स किए। अब जो दूसरा सवाल आपने कहा कि ऐसे बहुत छोटे छोटे ग्रुप होंगे, एक्चुअली वो हर छोटे ग्रुप के बारे में ये कैलकुलेशन नहीं है। वो भी छोटे छोटे ग्रुप इनमें से इन पांचों में से किसी न किसी एक ग्रुप में जरूर फॉल इन करेंगे। तो अगर उसमें ब्रिलियंट लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, तो वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। और अंतिम बात ये जो आपने सवाल उठाया कि जब मंत्रिमंडल बनेगा तब इस हिस्सेदारी और भागीदारी का क्या रूप होगा, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी सारी चिंता अपने सिर पर क्यों लें, देखेंगे उसके बारे में, है ना? ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट पारसी ग्रुप का है बिहार में, तो वो किस ग्रुप का है? पारसी हाँ, समुदाय। माइनॉरिटीज हुआ ना, पारसी इज माइनॉरिटी, अच्छा, तो माइनॉरिटी ग्रुप में आ जाएगा। तो माइनॉरिटी में मुसलमान, पारसी, सिख सारे लोग आएंगे। सिख, क्रिश्चियन, आप जिसको भी इंक्लूड करना चाहें। तो those who are not Hindu will be जी, in the minority. ठीक, एब्सोल्युटली। thank you. Okay. Thank you, Arun sir, and thank you, Manoj sir. So our next speaker will be Pawan from UK. So I think आप अपना क्वेश्चन पूछिए, and I think आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मनोज सर why he was reluctant to join the politics, I think he has already answered. So आप अपना सेकंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Thanks for giving me opportunity, but I think second one also he answered it, like so how was the experience, but my third and fourth question is not answered, so can I ask that one? So Pawan, can I say if you ask you only your third question, we have a few more people to ask questions, so unko phir hum chance Okay, denge. so if it is one, so I will ask my fourth question. That is, I think. Can I just say, sir, Pawan was so enthusiastic. He had 4 questions lined up, and it's so lovely to see young people do that. But only ask your third question, Pawan. Yeah, Thank you. fourth, not third one. I'm asking the fourth one. Yeah. So मनोज जी, मैंने देखा है कि जनसुराज और पीके ऑलवेज इनकरेज की यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉट जस्ट एज अ मेंबर, एज जस्ट ए पॉलिटिकल, बट रीसेंट पास में उन्होंने, जब आपकी लास्ट 2 साल से जो पद यात्रा चल रही थी उस टाइम पे भी बहुत इनकरेज हुआ था। यूथ क्लब की बात होती थी, जैसे नुक्कड़ सभाएं होती थी, यूथ क्लब की बात होती थी, वहां पे वो बोलते थे कैसे यूथ क्लब खुल रहे हैं, अम्बेडकर ग्रुप, गांधी ग्रुप एंड ऑल दो स्टफ। बट रीसेंट पास्ट में ये मुझे नहीं देखा गया आपके यूट्यूब चैनल पे, उस पे नहीं है। और पीके ने भी रीसेंट पास्ट में वो यूथ को लेके उतनी बात नहीं करी, तो क्या रीजन है? आर यू नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूथ क्लब्स? पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग दिस कैरम बोर्ड थिंग एंड ऑल दिस कम्युनिटी यू वांट टू बिल्ड अराउंड, एंड और आप चाहते थे कि ये लोग ग्रास रूट लेवल पे आपके लिए काम करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन लड़ें और ब्लॉक लेवल पे और छोटे पंचायती, और दैट इज आल्सो आई थिंक यू आर सेइंग दैट आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है छोटे लेवल पे। तो ओवर टू यू, लाइक क्या है इसका आंसर? ओके, थैंक यू पवन फॉर योर क्वेश्चन। इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन, बट उसका आंसर भी बहुत सिंपल ही है। पिछले लगभग 2 महीने से, आज क्या तारीख है? 1 तारीख है, 2 महीने से हम सब लोग पहले तो पार्टी फॉर्मेशन, उसके बाद इलेक्शन मोड में चले आए थे। इसीलिए युवा क्लब के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है पब्लिक स्फेयर में।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। और जब मैंने पार्टी ऑफिस ज्वाइन किया था 3 अक्टूबर को, तो मुझे जो सबसे बड़ा सेक्शन अपने पार्टी ऑफिस में दिखाई दिया वो यूथ क्लब का सेक्शन था। सबसे ज्यादा लोग यूथ क्लब से ही रिलेटेड थे जो पार्टी ऑफिस में काम कर रहे थे। यूथ क्लब अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन इलेक्शन के मोड के दौरान जितने भी यूथ क्लब थे उनके मेंबर्स हमारी सहायता के लिए उन 4 उपचुनाव क्षेत्रों में आए हुए थे। अब जब वो वापस चले गए हैं तो फिर से हमारी वो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो हमारे पूरी थिंकिंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है उनका। हम उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं आज भी जो एक जनसभा में गया था अभी शाम में, मोहन क्या नाम है उसका, यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, बख्तियारपुर के पास मोकामा। वहां पे जो जनसभा हुई थी वो हमारे युवा क्लब के ही मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज की थी। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और मेरे ख्याल से अब उस मोमेंटम को फिर से पिकअप करने का समय भी आ गया है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, thank you. Thank you, sir. So next speaker will be Pawan. Sorry, next speaker will be Gautam from Singapore. So आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गौतम ने क्वेश्चन गौतम, पूछ लिया था। एक और क्वेश्चन था उनका एंड आई थिंक दैट इज वेरी रेलिवेंट। तो ठीक है, मैं जल्दी से क्वेश्चन चाहता हूँ। क्वेश्चन ये था कि वो जन स्वराज मेंबर्स जो अगले साल बिहार में 1, 2 या 3 महीना बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ प्लान है या आपने कुछ सोचा है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? और अगर कुछ प्लान है तो दूसरा क्वेश्चन है टाइमिंग का, कौन सा टाइम बेस्ट होगा आने के लिए? sorry, You sorry, mean can I add members? to that? So JSO members, he means Jan Swaraj overseas Yes. members, I was because about we to have ask. a plan. We have Yeah, a I plan was of about to quite ask a few that. people coming over, hopefully, nearer to the election. So आप थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं। Very Yeah. good question, Gautam. Fantastic. अभी टू टेल यू द ट्रूथ, हमारे पास ये विचार पहली बार आया है और हमने इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं की है। वैसे भी अगर ये समय आना है तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के 3 महीने पहले ये ज्यादा रेलेवेंट होगा। लेकिन अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। लेकिन एज फार एज इलेक्शनियरिंग इज कंसर्न, जब चुनाव के डेट्स नजदीक आएंगे उस समय के लिए कुछ स्पेशल अगर सोचा जाएगा तो उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई। Sir, can I add? Go on, Gautam. Yeah, please. Gautam, you wanted to say something? No, please go ahead. I'll add after you. हाँ, so I was saying, sir, प्रशांत ने कुछ मीटिंग्स में ये कहा है कि people should, try and come near election to help out with, election के time canvassing करने के लिए या बात करने के लिए लोगों से। तो हमारे कई members का ये plan है कि हम आएंगे। It would be very helpful if you and Prashant in your conversations and planning keep that in mind, because there will be a number of people who would be willing to come over, and just some kind of organized plan for us to to know where we could be based, हमें क्या करना होगा, हम किस तरह help कर सकते हैं, and for us to know that in advance will help us book our tickets, take leave from work, because we are all volunteers and we are all professionals. तो हमें थोड़ा सा एडवांस में नोटिस चाहिए होगा तो हम छुट्टी ले सकते हैं। हम मोस्ट लाइकली 2 हफ्ते से ज्यादा के लिए आएंगे, 2 हफ्ते एटलीस्ट। तो थोड़ा सा कि कहाँ रहना होगा, किस तरह से काम करना होगा, हम किस टीम के साथ अटैच हो सकते हैं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू गिव दैट इन एडवांस टू पीपल across the world, basically. Gautam, लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं एक चीज आपके जहन में डालना चाहूंगा। इस उपचुनाव में भी हमने ये देखा कि गांवों के लेवल पे, स्पेशली रूरल एरियाज की बात जब हम करते हैं तो वहां पे
बाहरी लोगों का, बाहरी यहाँ मेरा मतलब है, मान लीजिए हम गया में चुनाव इलेक्शनिंग कर रहे थे बेलागंज या इमामगंज में, वहां पे अगर हमने छपरा या चंपारण से किसी लीडर को लाया और गांव-गांव में उनको घुमाया, तो किसी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गांव के लेवल पे उनके आसपास के जो लोग हैं, उस पर गांव वालों का ज्यादा भरोसा होता है। गांव वालों के इंटरेस्ट बहुत सिंपल होते हैं। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाएं? अगर आपके ग्रुप में इलेक्शनिंग करते समय वैसा कोई चेहरा उनके आसपास के इलाके से है, तो वो ज्यादा खुश होते हैं। अगर हमको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कुछ करना है, हमको एम्स में किसी से कांटेक्ट करना है, हम किसको अप्रोच करें? ये उनकी ज्यादा हेल्प करती है बात। हमने देखा कि रूरल एरियाज में कैंपेनिंग करते समय जिन बाहरी लीडर्स को लेकर हम गए थे, उनसे हमें बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसको पहचानने के लिए रूरल एरिया के डायनेमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। I appreciate your enthusiasm to come and take part in the election process, but I fear that it may be exciting experience for you, but it may not be useful to influence people and voters on the ground because they will not relate to you. Their I understand. concerns are very, very ground to earth, down to earth. जी They want recognizable face जो मुसीबत के समय उनको साथ में दिखाई देंगे। I think, sir, I understand completely your point, and I think it's a very fair point. But I think if we were able to plan it and strategize in a way where someone like me who's not even a Bihari, so gaon pe to they will not understand, basically me in a sense कि मैं उनको वहाँ belong नहीं करती. But for someone like me, I could be able to convince students. शहरों में यूनिवर्सिटीज में जाके मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ। मेरा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, बाहर 25 साल से मैं रह रही हूँ। सो people like us, we could give a list of who wants to come and what their strengths are, and we could really harness those strengths, and we might have to just think about it a little bit more and utilize that. That could be an option. I'm not saying it has to be, but it could be. No. This is a fair option, and I would like to refine this thing a little bit. उपचुनाव की बात दूसरी थी। अभी हम 243 सीटों के चुनाव में जा रहे हैं। पूरे बिहार में कहीं भी जहां भी आपका एरिया है, आपका गांव है, आपकी फैमिली है, वो हमारे लिए रेलेवेंट है। इसीलिए आप अपने एरिया में, आप किसी कस्बे में हैं तो वहां, आप किसी शहर में हैं तो वहां, अपने हिसाब से एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप को अगर आप इंटरैक्ट कर सकें, या आप हमसे कहें कि हमारा इंटरेस्ट इस एरिया में है जहां हमारे कुछ फैमिली के लोग भी रहते हैं, मुझे लगता है कि हम वहां पे इस ग्रुप को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप एक हुआ, एकेडमिशियंस का ग्रुप एक हुआ, बिजनेस पीपल का ग्रुप हुआ, टीचर्स स्टूडेंट्स का ग्रुप एक हुआ। इन सब कैटेगरीज में आपका इंटरैक्शन अगर पॉसिबल हो, that will certainly help, and we will certainly encourage this in line of what Prashant Kishore ji has already said, and we will incorporate that into our electioneering process. बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट ऑन द ग्राउंड, एक बैकग्राउंड में रह के भी हेल्प की जा सकती है। जैसे इस ग्रुप में काफी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इलेक्शन में यूज हो। कुछ लोग होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स होंगे हमारे जेएसओ में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करके काफी सारे आइडियाज हो सकते हैं जो अवेयरनेस बढ़ाने में या इलेक्शनिंग में भी हेल्प करें पीछे रहकर। Should I be very frank about this? Yeah. I would like to say that this area falls in the realm of Prashant Kishore ji and his team. They are the professionals. They are the Rananitikar. They are the strategists.
and they will certainly like to make use of all the new technology that you or others can provide. I am sure that is perhaps why he was so forthcoming in saying that, yes, we will use you when election time comes close. Thank you, sir. And I agree कि messenger is very important. I also got a similar feedback जब मैं अभी बिहार में था, क्योंकि it's not about the overseas members, but जन सुराज प्रोफेशनल टीम के मेंबर्स जो थे वो अभी बाई इलेक्शन में काफी एक्टिव थे, एंड आई गॉट अ फीडबैक कि लोकल लीडर्स फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे थे और प्रोफेशनल टीम के मेंबर्स ज्यादा फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, एंड पीपल दे वर एबल टू से कि ठीक है जन सुराज है एंड व्हाट एवर द प्रिंसिपल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट जो एक कनेक्शन बैठना चाहिए जो कि लोकल लीडर्स के साथ वो गांव रूरल एरियाज में बैठ सकता है, वो वहां पे नहीं बैठ रहा था, एंड दैट वुड बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो 2025 के लिए जरूरी होगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक हम लोग के बीच से काफी लोग अभी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी गांव से अपने अपने टाउन से जुड़े हुए हैं, एंड दैट वुड बी इम्पैक्टफुल कि अगर हम वहां पर जाके कैंपेनिंग करें या जो भी, और जो लोग नहीं हैं they can definitely look into the administration side, strategy, administration, a lot of aspects are there for the election. Okay, so I will invite now Salis. I think he has some question. And so Bharti sir, we are so satisfied with all your answer. It's really amazing to hear you today. One last thing that I'm coming back again. My name is Salis, to ask one more question. I know we waited for Jan Suraj and we know the every mission and vision. One thing I want to clarify to my people in USA chapter that our vision is going to be 3 in the education side. First, basic education, then college education, and third will be the higher education, because without higher education, we will not excel in our mission, you know. So what is your thought? And I'm sure that you have thought on higher education too, after school, college, and then higher education is also in our agenda. Just we want your comment on this. Can I quickly add to that? Shailesh is a scientist, and Shailesh has added a whole plethora of scientists from USA to our USA chapter, but not just USA. All our chapters has a huge number of scientists who are associated. Europe में हमारे बहुत सारे scientists हैं और UK में हैं, and these are amazing people. उनके लिए बहुत important है ये इस चीज को थोड़ा समझना कि हमारी क्या पॉलिसी रहेगी और हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं बिहार की एजुकेशनल हिस्ट्री, स्पेशली विथ हायर एजुकेशन. तो शैलेश का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और ये हमारे मेंबर्स के सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. Thank you, Nilafar. Thank you for this explanation, because without this explanation, I was going to give a shorter answer. Now I'll have to say something more on this and elaborate it. See, my first, Shailesh, thank you. My short answer was very simple. It was that higher education is part of our elaborate education policy, but you can get the drift of our higher education policy by the statement of Prashant Kishore ji that we want the change that we want in Bihar. बिहार में जो हम बदलाव चाहते हैं वो उसका सही स्वरूप ये है कि 10 साल बाद बिहार के बाहर के स्टूडेंट जब हायर एजुकेशन चाहेंगे तो उनको बिहार आने को मजबूर होना पड़ेगा. That is the vision of higher education. It means बिहार में जो दर्जा 1940s 50s तक Patna Science College का था, for example, which we have lost in the last 60-70 years, will be restored, and not only restored, it will be re-strengthened to an extent where scientists from all over the world, particularly Bihari scientists, they will find it fruitful and encouraging to come back to Bihar and contribute in the rise of higher education, where students from other parts of India will be forced to come for higher studies in Bihar. Thank you so much, sir. I was aware that
This is your vision, but I wanted to let more people to know this. Thank you. Thank you, Thank sir. you. And I completely believe कि we will definitely gain our glory. With this, I will go with our last question because हमारे पास अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है. So I will invite Satya from US. Satya, आप अपना क्वेश्चन पूछिए. सत्या. अतिथि भाई एक और हैंड रेज किया हुआ है, जफरुल हसन मुजाब, उनसे ले लीजिए ना. ओके, सत्या नहीं है आई गेस. सो जफरुल सर, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपको. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं जफरुल हसन मुजीब, मेरा ताल्लुक दरभंगा से है और मैं सऊदी अरेबिया में कार्यरत हूँ. मेरा ये मानना है अपना निजी अनुभव के आधार पे कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का जन्म आंदोलन से होता है. रिसेंटली अगर हम आपका एग्जाम्पल देखें तो वो एक आंदोलन से उत्पत्ति हुई. तो आप करप्शन के खिलाफ या बिहार की कुव्यवस्था के खिलाफ क्या आंदोलन का कोई स्वरूप तैयार कर रहे हैं? क्या उसके लिए आप सोशल मीडिया को इंगेज करने के लिए क्या स्वरूप तैयार कर रहे हैं या नहीं? Okay, thank you for your question. To some extent मैंने इस सवाल का भी जवाब दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ बातों को इसमें रिपीट करना चाहूंगा. सबसे पहली बात, हम अपने इस प्रोसेस को आंदोलन नहीं मानते हैं. प्रशांत किशोर जी ने बार बार कहा है कि एक्सेप्ट फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कोई भी रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुई है. ये बात आप लोग अपने में डिबेट कर लें, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इसके जिस्ट को समझना, इसकी आत्मा को मानने में कोई हर्ज नहीं है. ये प्रोसेस जो शुरू हुआ 2 साल पहले, ये एक अभियान था. मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि हम कुछ भी और नहीं करना चाहते हैं, केवल लोगों को, बिहार के लोगों को सही सही चीज बताना चाहते हैं. उनको ये बताना चाहते हैं कि कैसे उनके साथ 40 साल से धोखा हुआ है, कैसे उनके पास 40 साल तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था और कैसे जन सुराज उनके सामने एक ऑल्टरनेटिव बनकर आया है. किस तरह से जन सुराज की जो सरकार बनेगी वो जनता की सरकार बनेगी, उसमें वो खामियां नहीं होंगी जो अभी तक की सरकारों में दिखाई दी हैं. और क्यों वो खामियां नहीं होंगी, इसका भी कारण उन्होंने समझाया है और हम जनता को चाहते हैं कि हम वो समझाएं. ये आप समझ सकते हैं कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जनता हमारे यहाँ बिहार में जो 70-75% जनता गांव में रहती है और उनमें से अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको किस तरह से ये बात समझाया जाए, ये एक अपने आप में एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है जो कि प्रशांत किशोर जी ने पाया हुआ है और उन्होंने बहुत सारे जैसे हम लोगों को समझाया है. तो हमारा काम कोई आंदोलन लाना नहीं है, जिसको आपने कहा और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. आंदोलन लाना किसी सत्ता को गिराने की बात होती है. हम किसी सत्ता को गिराने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता को जगाने के लिए आए हैं. अंतर समझना जरूरी है. हम अगर जनता को समझा सके तो बाकी चीजें बाई प्रोडक्ट होंगी. कोई सत्ता गिरेगी, कोई पार्टी खत्म होगी, कहीं लोग घायल होंगे, वो सब बाई प्रोडक्ट होगा. हमारा काम जनता को समझाना है, हमारा काम जनता के बीच जन सुराज का संदेश ले जाना है. हम बस वही काम कर रहे हैं. आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया.
Thank you, sir. Thank you. Aditya, I'm sorry. I'm just going to Yeah. say, sir, we are doing so well for time. We have taken over 24 questions. There's one gentleman here, Mrityunjay ji, who's been trying to ask you for a very long time. तो उनको हम allow कर देते हैं और हमारा जो young person था Satya, he had a lovely question from USA. If you don't mind, वो ये दो मैं उसका question बोल दूंगी. अगर उसके बाद हम finish कर सकते हैं. Thank you so much for your time. That's fine. मृत्युंजय जी No आप problem. जल्दी पूछिए, बहुत succinctly, बहुत short पूछिए please. बहुत शॉर्ट ही रखूंगा. सबसे पहले सबको जय बिहार. थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी. मेरा एक क्वेश्चन मनोज जी आपसे है कि हम जितना भी जनता को समझाने की कोशिश करें सब कुछ सही है, बट जो इलेक्शन के प्रीवियस डे वो जो 500,000 रुपीज में जो निकल जाते हैं वोट दूसरे को देते हैं, उससे हम कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि मैसिव जो है चेंजेस उसी वक्त होता है और ये हमने काफी दिनों से बिहार में देखा है या किसी अलग स्टेट में देखा है. प्लीज. आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मृत्युंजय जी? मैं कनाडा से हूँ और Fantastic. जमुई नाता है Okay. मेरा बिहार में जी. ऑल राइट मृत्युंजय, जो सवाल आपने पूछा है उसके उत्तर में मैं दो चीजें कहना चाहूंगा. सबसे पहली चीज तो ये कि बाई पोल में जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है. और जो चीज आपने कही, जो मैंने भी कही पहले, कि चुनाव मतलब इलेक्शनरिंग के बाद 2 दिनों के पीरियड में, 1.5 दिनों के पीरियड में जो कुछ मैल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं वो हमने देखी हैं और उससे हमने सीखा भी है. लेकिन दूसरी बात जो है वो ये कि मैंने पहले कहा कि हम 40% वोट शेयर पे अपनी आंख गड़ाए हुए हैं. 40% vote share consists of 1.8 crore out of 4.58 crore people जो एक्चुअली वोट करेंगे ऑन एन एवरेज. हमें अपने आप पर ये भरोसा रखना होगा कि डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स वी विल बी एबल टू कन्विंस एंड कन्वे आवर मैसेज to these 1.8 crore people. And the last point is, हमने इस उपचुनाव में एक और भी चीज नोटिस की जो कि हमसे चूक हुई थी और वो मैंने आपको पहले बताया, बूथ कमिटीज के फॉर्मेशन के बारे में और ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन के दिन एंड काउंटिंग के दिन किस तरह के लोग किस स्ट्रेंथ में होने चाहिए हर बूथ पर, हर काउंटिंग स्टेशन पर. वो गलती हम नहीं दोहराने वाले. मुझे लगता है कि हमारी हार का और हमारे बैड परफॉर्मेंस का इन उपचुनाव में एक प्रोमिनेंट रीजन ये भी था जिसे इस बार हम नहीं होने देंगे. आई होप वी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस 1.8 crore people with our honesty and clarity. इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. बस लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि वो सत्या का क्वेश्चन मैं ले लूं फिर हम क्लोज करेंगे. आदित्य, अलाउ मी दैट क्वेश्चन एंड देन वी कैन क्लोज. सत्या हमारा बहुत यंगेस्ट मेंबर है. आई थिंक यूएसए में पीएचडी कर रहा है केमिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ही स्टडीड इन आईसर व्हिच इज अ साइंस इंस्टीट्यूट इन केरला, and he asked, he has been to Padyatra in August as well. 15 days he was there. I stayed in Kerala for 5 years for my studies, and I saw a very good government local bus system, a system which helps a lot of local Kerala people, its economy and education. And what would be Jan Suraj thoughts on public transport and improvement for normal people in Bihar? Satya, yeah, I hope you are listening. Otherwise, you can see the recording later. He sent there. उसका mic नहीं चल रहा, microphone नहीं चल रहा. Oh, okay. So, if you are listening, I think you have taken, what should I say, two opposite ends of the pendulum or spectrum. Because Kerala comes on completely the other side to Bihar in many ways. और सबसे important aspect है educated mass. वहाँ केरला में जो आप एजुकेशन का लेवल देखते हैं उससे ठीक ऑपोजिट है पब्लिक एजुकेशन लेवल इन बिहार.
मैं आपके सवाल के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि जन स्वराज के शासन को आने दीजिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जो भी चीजें लॉजिकल होंगी, क्योंकि आपने जिस बस सर्विस के बारे में कहा, इट हैज कम आउट ऑफ sheer logic from educated people. Those people have seen a deficiency and they have decided to meet those requirements and the bus system has started. So I promise you that जब जन स्वराज का शासन आएगा आप सबकी मदद से, तो हम उन सारी सही लॉजिक्स को इस्तेमाल करेंगे और उन पर काम करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका लॉजिकल और सही आंसर आपके सामने लाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, चाहे वो बस सिस्टम हो, चाहे कोई और सिस्टम हो। Okay. Thank you, sir. I think Satya is there and he must have listened to you. And so I think we are already more than 2 hours. So we will try to close this meeting now, and we will keep other questions. I am really sorry about the questions and the people who to whom I am unable to invite for this meeting. Next time you can send your questions in advance, and we will try to take and prioritize those questions definitely. Personally, I have find this meeting very illuminating and very useful, and I hope we all have learned a lot from you. I am getting messages that you have very patiently answered all our questions, and I would say very diplomatically as well. Being a diplomat, we can understand you can be very well in that. So, and No, I would like to just add a few lines here. Okay. That I have been as frank as I can be and as honest as I can be. And I also Definitely. promise you that whenever in future you feel like talking to me in a group, I'm always available. And I wish Thank you. all of you the very best. Thank you. Thank you so much, sir, for this Thank you so these kind words. And I believe the message is very clear कि अभी से हम लोगों को next जो भी 11 month या 10 months है, हम लोगों को जितना हम contribute कर सके through from here as well as last में हम पहुंचेंगे वहाँ 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जितना भी हम contribute कर सके in whatever way we can do, हम लोग वो करेंगे, and definitely we will win 2025 election. So, Nilofer, do you want to say something in there? Yes, I just wanted to say a Yeah. huge thank you to Manoj sir. Thank you so much. This has been our first opportunity. ये meeting record हो रही है. हम इसको कोशिश करेंगे. We have Jan Swaraj YouTubers with us recording it too. We will try and release it. So I hope as many people as possible watch this. आपके सारे answers इतने अच्छे हैं. हमारा WhatsApp groups जो हैं सारे they have been abuzz throughout your meeting. जब से आपने answer देना शुरू करा, everybody is saying how positive and how lovely it is and how calmly and patiently you've answered all our questions. बहुत हमें मालूमात हुई है. I would like to say जितने भी लोग हमें एक point में 75 people joined, which is a maximum for us in a sense of calling this meeting at such short notice. So everybody in JSO chapters has worked really hard. I'm so ever so grateful for everyone. I'm so sorry for people who raised hands and we could not invite. Sir ने कहा है, we'll try to do this in a few weeks or months time again. There's so much to learn from you. बस आप लोग सब ये मैसेज, अब हम जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था, सर का मैसेज आपने सुना है. टेक इट टू एवरी पर्सन यू कैन इन बिहार बट ऑल्सो ओवरसीज में आपके जितने भी जानने वाले हैं, आप उनको ये मैसेज दीजिए. हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, हमारा OJSO ग्रो करे और उसके साथ साथ हम सब ग्रो करें. एंड द ईमेल एड्रेस दैट इज देयर, जस्ट ईमेल अस. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर. वी आर एवर सो ग्रेटफुल फॉर यू टू जॉइन अस. Thank you once again. All the best to everyone. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you. Bye. 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 Thank Bye. you. Bye everyone. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Very nice. Bye bye sir. Bye bye. ये प्रशांत Thank you. रुको, Thank you Aditya. मैं तो Aditya, well just अभी done. पहुंचा हम लोग रुक जाएगा अभी. जिनको रुकना है रुक जाएगा. हम प्रशांत रुकेगा. हम लोग को ज्यादा कुछ बात करना है अभी. सर मैं जाऊँ फिर? हाँ? रंजीत भाई, आज सब रंजीत लोग भाई रुक जाओ भाई. मेरे को नीलोफर जी आप जा सकती हैं. आज मुझे भगा रहे हो आप लोग. सर